जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से बड़ा बनता है और अपने संदेश से छोटा हो जाता है। इसीलिए यदि आज तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राहत छिपी होती है। ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं, हमें केवल उनकी परीक्षा में धैर्य और विश्वास के साथ सफल होता है। जब कोई मार्ग स्पष्ट न दिखे तब भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंधकार में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी दूर तक प्रकाश फैलाता है। इसीलिए भय को अपने हृदय से दूर करो, क्योंकि रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो अपने डर से लड़ने को साहस रखते हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब अपने पुराने संघर्षों को याद करो, क्योंकि कई बार आज की परेशानी ही कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हर दिशा अंधेरी लगती है और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा, किंतु सत्य यह है कि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से हम उसे देखना आरंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो गया थे, उनका शरीर कांप रहा था और हाथ से धनुष छूटने लगा था, तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का महान संदेश दिया। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो वह भी अच्छा ही होगा। इसीलिए मनुष्य को केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तब वह भी एक संकेत होता है कि हमें थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए। संभव है कि ईश्वर चाहते हो कि हम ठहर कर उस शक्ति को खोजें जो हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आंधी लड़ाई पहले ही जीत ली। मन को शांत करने से बुद्धि स्थिर होता है और सफलता की राह स्वयं बनने लगती है। किंतु जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वो परिस्थितियों को गुलाम बन जाता है। सफलता का रहस्य इसी में छिपा है कि मनुष्य अपने मन को कैसे संभालता है, क्योंकि जो अपने मन के साथ लेता है वही अपनी किस्मत स्वयं लिखता है। किसी व्यक्ति की सफलता केवल उसके मित्रों से नहीं बल्कि उसके शत्रुओं से भी तय होती है। अच्छे मित्र जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन सशक्त शत्रु मनुष्य को और अधिक निखारते हैं। जितना बड़ा शत्रु होगा उतनी ही अधिक मेहनत तुम्हें पड़ेगी। शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी प्रयास से तुम्हें और अधिक ऊंचे उठने की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया उन्हीं की कहानी याद रखती है जिन्होंने अपने साहस और धर्म से कठिनाइयों को पराजित किया हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही महान और गौरवपूर्ण होगी।
भाग्य और परिश्रम का संबंध भी अत्यंत अद्भुत होता है। यदि तुम्हारा नियत शुद्ध है और कर्म सच्चे हैं तो भाग्य कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा सकती। मनुष्य संसार में अकेला आता है, परंतु जाते जाते उसे अपने विचार, अपने समझ और अपनी पहचान संसार में छोड़कर जाना चाहिए। कुछ लोग केवल सपने देखते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जागकर उन सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करते हैं और अंततः सफलता वही होती है। लेकिन जो उनके अंतर्मन को सही लगता है, 1 मिनट की सफलता कई वर्षों की कठिनाई मेहनत की कीमत चुका देती है। इसीलिए अपने हर छोटे से छोटे कार्य को भी पूरे मन, बुद्धि और आत्मा से करना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्यमय अनुभव। कभी गलत नहीं होता, गलत केवल अनुमान हो सकता है। अनुमान हमारे मन ही कल्पना होता है, जबकि जीवन की सच्चाई होता है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए खाने का साहस रखो और पाने की खुशी को संजोना भी सीखो। जो व्यक्ति संघर्ष से बचना चाहता है वह कभी ऊंचाइयां तक नहीं पहुंच सकता, और जो गिरने से डरता है वह कभी जीत का आनंद नहीं जान सकता। सम्मान कभी छीना नहीं जाता, वह केवल अच्छे स्वभाव और श्रेष्ठ कर्मों से कामयाब हो जाता है। समय का खेल भी बड़ा ही विचित्र होता है। जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम खुश रहना सीख ले, क्योंकि प्रसन्न रहना ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है जो हमें दुखी ही देखना चाहता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि हौसला दृढ़ है तो मंजिल अवश्य मिलती है। सफलता परिश्रम से प्राप्त होती है, केवल भाग्य से नहीं। यदि तुम्हें संसार में अपनी पहचान बनानी है तो अपने सपनों के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। यह मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, यह सोचो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के कितना निकट ला रहा है। जो अंधकार से डरते हैं उन्हें कभी प्रकाश नहीं मिलता। जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि लोगों की कठोर बातें भी तुम्हें विचलित ना करे और पीड़ा में भी तुम्हें शांत का अनुभव होने लगे, तब समझ लेना कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली है। दुनिया का एक अजीब नियम है, जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो अक्सर संदेह करते हैं, लेकिन जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है तो लोग तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। किंतु इन बातों से तुम्हें विचलित नहीं होना है चाहिए, क्योंकि लोग का काम कहना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। जैसे कुएं में डाली गई बाल्टी तभी पानी से भरती है जब वह झुकती है, वैसे ही जीवन में भी वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो विनम्र बनना चाहता है। जो स्वयं को सबसे ऊपर समझता है वह अंततः खाली रह जाता है। जीवन में सबसे अमीर वह व्यक्ति होता है जिसके पास एक अच्छा हृदय और मधुर वाणी होती है। अच्छी बातें किताबों में लिखी अवश्य होती है, लेकिन उन्हें समझने और जीवन में उतारने वाले बहुत कम होते हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, और कई बार वही लोग जो सबसे अधिक अपनेपन का दावा करते हैं सबसे पहले हमें छोड़कर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिंदगी से कभी मत भागो, क्योंकि अच्छा समय हमें खुशियाँ देती है और बुरा समय हमें अनुभव देता है, और सफल जीवन के लिए दोनों का होना आवश्यक है। हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की आदत डालो, इससे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। जीवन धीरे धीरे बीत ही जाएगा, इसीलिए कभी स्वयं मुस्कुराओ और कभी दूसरों को भी मुस्कुराने का कारण बनो, क्योंकि पछतावे से बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता और चिंता करने से आने वाला कल सुधरता नहीं है। किस्मत एक चतुर खिलाड़ी की तरह होती है, यह हमें ऐसे खेल में उलझा देती है जिसकी
चाल हम अक्सर अब समझते हैं। जब हम हार जाते हैं, जीवन एक रंगमंच की तरह है और हर इंसान उसमें एक कलाकार है। कोई भी वास्तव में कमज़ोर नहीं होता, वही व्यक्ति टिक पाता है जो हर परिस्थिति और हर भूमिका को समझदारी से निभा लेता है। जिंदगी मिट्टी के दीपक के समान है, जब तक उसमें तेल है तब तक वह प्रकाश देता रहता है। जैसे ही तेल समाप्त होता है, दीपक भी बुझ जाता है। इसी प्रकार जब तक हमारे भीतर ऊर्जा, उत्साह और विश्वास है, तब तक जीवन में उजाला बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जीवन भी निस्तेज लगने लगता है। गलत सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण मनुष्य को अपने ही लोगों से दूर कर देता है। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी का भार होता है, उनके पास शिकायत करने या रुठने का समय नहीं होता। हम अक्सर पूरी जिंदगी इस डर में जीते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि ईश्वर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार हमें अच्छा या बुरा कह देते हैं, किंतु ईश्वर हर क्षण हमें देख रहे हैं और हमारे प्रत्येक कर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं। जिंदगी में भी बड़ी विचित्र होती है। कई जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, जो मिल जाता है उसकी हमने चाहते ही नहीं, और जो मिलता है वह भी कई बार मन को संतोष नहीं दे पाता। जो खो गया उसकी कम नहीं सताती रहती है, और जो हमारे पास होता है उसे संभालने की फुर्सत हमें नहीं मिलती। और यही जीवन की सच्चाई है। जैसे दवा को केवल जेब में रखने से कोई लाभ नहीं होता, उसे शरीर में लेना पड़ता है, वैसे ही अच्छे विचार यदि केवल किताबों या मोबाइल में ही रह जाए तो वह जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। जब वही विचार हमारे हृदय से उतरते हैं और हमारे आचरण का हिस्सा बनते हैं, तभी वे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी किस्मत को बदलने लगती है। सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर के परिवर्तन से जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, वही बाहर की परिस्थिति में भी स्थिर रह पाता है। जीवन कितना लंबा है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना यह है कि हम उसे कितना गहराई और सार्थकता के साथ जीते हैं। जीवन का सर्वोत्तम उपयोग केवल सांस लेने में नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करने में है जिनके कारण लोग हमें याद रखें। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है, वही वास्तव में अमर हो जाता है। धैर्य एक पौधे की तरह होता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो वे सबसे मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो थोड़ा विश्राम कर लो, परंतु हार मत मानो। हार मानना जीवन का अंत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी पराजय है। बिना वर्षों के इंद्रधनुष नहीं बनता, उसी प्रकार बिना संघर्ष के जीवन की वास्तविक सुंदरता भी प्रकट नहीं होती। असफलता, हार और कठिनाइयाँ ही हमारे जीवन को वास्तव में मजबूत बनाती है। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नहीं करने का प्रयास भी नहीं किया। जो लोग नई राहों पर चलने का साहस नहीं करते, वे जीवन की ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाते। अक्सर जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, तब तक जीवन बहुत आगे बढ़ चुका होता है। फिर भी जीवन का हार अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, अत्यंत मूल्यवान होता है। जो समय बीत गया वह हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही गया, और जो समय अभी हमारे पास है उसे बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया को कोई बार हमारी खुशी से अधिक हमारे दुख में आनंद आता है। यदि अपने विरोधियों को सबसे बड़ा उत्तर देना है तो बस खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में
खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको ना पसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता हो। कैसे अकेला रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोगों भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है, गांवों में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने न रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा दिखते हैं। अपनों की माला में जिसको पिरोते गए हम, सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है।
आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो हर मौकों को फायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है, लेकिन इसमें गांठ रह जाती है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह, जब से मैंने श्री कृष्ण को जाना है, क्या करना है इस मतलबी दुनिया का। जब आखिरकार श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सामान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखिए ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों न हो, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त मांगकर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी किसी की रिश्तों के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहता रहूं तो आप अच्छे हो, और अगर बोलूं पड़ूं तो आपसे बुराई कोई नहीं। जब चुभने लगा जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल भी मत बनना। जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं वह या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने। मेरे जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ी का आदर करना, मूर्खों से न उलझना, छोटे को सलाह देना और बुद्धिमानी को सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, हे कृष्ण मुझे अपना पड़ा। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरा नहीं हैं कि जितने बनाए गए हैं हम
तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ना का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश है। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल में सिकाव और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वह हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अकेलापन डर नहीं वरन आशीर्वाद है। मन की शांति अकेले में ही मिलती है। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जब तुम अपने अंदर झांकोगे, अपनी सोच और कर्मों को समझोगे, तभी असली खुशी तुम्हारे कदम चूमेगी। अकेले रहो और अनुभव करो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। शांत होकर सुनो, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और आनंद का एहसास होगा। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को पहचानोगे तब समझो कि हर कठिनाई सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अकेले रहकर खुद को खुश रहना एक कला है। यह तुम्हारे अपने मन की गहराई तक ले जाता है, तुम्हारे विचारों को साफ करता है और जीवन में असली चमत्कार उत्पन्न करता है। अकेलापन शत्रु नहीं बल्कि गुरु है। सुनो, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तभी भगवान तुम्हें अपने करीब लाते हैं। अकेलेपन में ही तुम्हारा मन खुलता है, तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता आती है और जीवन में सुख का प्रकाश फैलता है। यही तुम्हें अपनी असली खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। यही अकेलेपन का अद्भुत चमत्कार है। शांत हो जाओ, अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज़ सुनोगे। यही समय है जब भगवान तुम्हें मार्ग दिखाते हैं और जीवन में सुख और आनंद के द्वार खुलते हैं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारा भाग्य चमकता है। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो हर दुख अपने आप हल होने लगेगा और जीवन में नई रोशनी फैल जाएगी। सुनो प्रिय, अकेलापन भय नहीं है बल्कि आशीर्वाद है। जब तुम अकेले रहकर अपने मन और कर्मों को समझोगे तब असली खुशी तुम्हारे जीवन में स्वतः प्रवाहित होगी। अकेले रहो और अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की गहराई को जानो। यही समय है जब भगवान अपनी माया से तुम्हारे जीवन में चमत्कार भर देता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारा मन सच्चाई से मिलता है। जब तुम खुद को समझोगे तो जीवन में सुख और शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। शांति रहो, अकेलेपन का अनुभव करो। यही वह समय है जब तुम अपने कर्मों और विचारों की गहराई को जान पाओगे, तभी जीवन में चमत्कार घटते हैं। अकेले रहकर अपने मन को सुनो, अपने दिल को सुनो। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तब दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। यही अकेलापन का रहस्य है। सुनो प्रिय, अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली शक्ति और खुशी का एहसास होता है। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझोगे तो जीवन अपने आप खिल उठेगा। अकेले रहना कठिन नहीं बल्कि यह तुम्हारे लिए वरदान है। जब तुम अकेले में अपनी मन और आत्मा से मिलोगे तब हर दुख हर होकर जीवन में आनंद आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं से जुड़े हो रहोगे तब जीवन से सुख और चमत्कार स्वतः प्रकट होंगे। सुनो, अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली शक्ति और आनंद का एहसास होता है। जब तुम अपने मन को समझोगे तो हर कठिनाई
आसान लगने लगेगी। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होती है। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।